गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मानव नेत्र क्या होता है और उसकी कार्यविधि और उसकी संरचना क्या होती है। हमने इसको पढ़ा था विद फिगर। और अब हम बात करने वाले हैं इसी के पार्ट 2 कि मानव नेत्र द्वारा होने वाले दोष तथा उसका निवारण। तो ये क्या होता है और इसका निवारण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानव नेत्र द्वारा होने वाले दोष निम्न प्रकार है। तो हम एक एक को समझेंगे क्या होता है, उसके बाद इसके फिगर विद डायग्राम हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहला दोष होता है निकट दृष्टि दोष, और सेकंड यानी कि नंबर 2 दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता दोष, और इसके बाद वर्णवंतता दोष। फिर इसके बाद नंबर 6 मोतिया बिंदु दोष। तो इस प्रकार के हमारे मानव नेत्र में होने वाले दोष है और इसी प्रकार इनका निवारण है। तो अब हम समझेंगे विद डायग्राम ये इनकी डेफिनेशन क्या होती है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं इनको। तो अब हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, उसको कैसे होता है, उसका क्या कारण है और उसका निवारण क्या है, और उसके किरण आरेख पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको समझेंगे। डेफिनेशन क्या होती है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके बाद इसका क्या कारण है कि किस कारण हमारी आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो उसको समझेंगे क्या कारण है। सबसे पहला कारण क्या है कि जो अभिनेत्र लेंस होता है हमारी आंखों में, यानी कि ये वाला अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता का अत्यधिक होना, अभिनेत्र जो लेंस है उसका जो रूप हो थोड़ा बड़ा हो जाता है, अत्यधिक हो जाना। इसके बाद नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो इस कारण निकट दृष्टि दोष हमारी आंखों में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसको निवारण को पढ़ेंगे। निवारण क्या होता है इसका, इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसके निवारण के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब इसका किरण आरेख क्या है, तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है इससे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना से पीछे बनता है। जो उसका किरण आरेख है ये निकट दृष्टि दोष है। ये वाला क्या होता है, कोई हमारी जो भी स्वस्थ आंख होती है, स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। तो जो इससे पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर ना बनकर तो वो कहाँ बनता है, रेटिना से थोड़े पीछे बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है इसका दोष। अब इसका निवारण क्या होता है, निवारण आरेख समझें क्या होता है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस होता है जो किरण आरेख का फैलाव करता है, प्रसार करता है। तो ये क्या करेगा, इसका फैलाव करेगा और इसको जो है प्रतिबिंब इसको कहाँ बना देगा, रेटिना पर। तो इसलिए ये है वो जो हम अपनी आंखों में चश्मा यूज करते हैं तो वो लेंस होता है अवतल लेंस। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे इसको, ये था हमारा निकट दृष्टि दोष। अब हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष क्या होता है तथा इसका कारण, निवारण और उसका किरण आरेख क्या होता है। अभी पढ़ेंगे दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है इसको समझेंगे, इसका निवारण, इसका कारण तथा इसका किरण आरेख क्या होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार निकट दृष्टि दोष था, तो दूर दृष्टि दोष वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके बाद इसका क्या कारण है, किस कारण से हमारे आंखों में दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला कारण क्या होगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना, और दूसरा कारण क्या होगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। फिर इसके बाद इसका निवारण, इसके निवारण के लिए हम अपने चश्मे में किस तरह का लेंस यूज करते हैं उसको देखेंगे। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद इसका किरण आरेख, इसका किरण आरेख क्या होगा, जिस प्रकार दूरदृष्टि दोष से कोई पीड़ित व्यक्ति, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से थोड़ा इधर बनता है। अब इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा देंगे। उत्तल लेंस का क्या होता है? ये एक अभिसारी लेंस होता है जो किसी भी किरण आरेख को किसी एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उत्तल लेंस लगाकर जो प्रतिबिंब था वो अब रेटिना पर बनने लगेगा और उसको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा किसी भी व्यक्ति को। तो इसके बाद हम और दोष हम पढ़ेंगे अभी। तो इसके बाद पढ़ने वाले हैं जरा दूरदर्शिता, नंबर 3। जरा दूरदर्शिता वह दोष जिसमें निकट रखी वस्तु तथा दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो वह दोष जरा दूरदर्शिता दोष कहलाता है। इसके निवारण की बात करें तो इसके निवारण के लिए डीप फोकस के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब नंबर 4 पढ़ेंगे, अबिंदुकता दोष क्या होता है? अबिंदुकता दोष क्या होता है? वह दोष जिसमें व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर रखी वस्तु तथा क्षैतिज रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो वह दोष अबिंदुकता दोष कहलाता है। मतलब इसमें कोई भी वस्तु हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती स्पष्ट। ये अत्यधिक वृद्धावस्था में होता है। ये दोष अत्यधिक वृद्धावस्था में होता है। अब इसके निवारण की बात करें तो इसके निवारण के लिए किसी भी पीड़ित व्यक्ति को बेलनाकार चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद नंबर 5 पढ़ेंगे वर्णवंध्यता दोष। वर्णवंध्यता दोष क्या होता है इसको पढ़ेंगे। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को किसी भी रंगों की पहचान नहीं होती, अर्थात वह अंधा होता है। तो वर्णवंध्यता दोष क्या होता है? जिसमें व्यक्ति को किसी भी रंगों की पहचान नहीं होती, और जब रंगों की पहचान नहीं होती तो वह क्या होता है? अंधा होता है। अब इसके निवारण की बात करें तो इसका कोई निवारण नहीं है। तो इस प्रकार का ये इस प्रकार के दोष होते हैं और इनके निवारण अभी हमने पढ़े हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।